बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की नज़म का unवान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। यानी ये वो वाक़या है जिसे मैंने अपनी इस छोटी सी नज़म में कवर करने की कोशिश की है कि एक्चुअली इसका हकीकी पस मंज़र क्या था और इसका थीम क्या था इस वाक़या का, कि जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और यज़ीद के दरमियान ये जो मामला पेश आया, उसका असल थीम जो है ना, यहाँ मैंने बयान करने की कोशिश की है। तो मुलाज़ा कीजिए। लुब्बे लुबाब ये है कि दास्ताने करबला, लुब्बे लुबाब ये है कि दास्ताने करबला, हक़ व बातिल में बड़ा नाजुक था मरहला। यानी ये हक़ और बातिल के दरमियान कोई ऐसा बहुत बड़ा मरहला भी नहीं था जो इतना नाजुक था कि किसी को इसकी खबर तक नहीं थी, किसी को इसकी भंग तक नहीं थी, किसी को मालूम तक नहीं था। ये सभी को मालूम था कि हक़ किस तरफ है, बातिल किस तरफ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला मामला हुआ है। यानी अवाम एक तरफ थी और हुकूमती मशीनरी एक तरफ थी। यानी हुकूमत कुछ और चाह रही थी और अवाम कुछ और चाह रहे थे, लेकिन हुकूमती मशीनरी उस पर भारी आ गई, उस पर गालिब आ गई और अवाम की राय जो है ना वो रद्द कर दी गई। एक्चुअली मामला ये था। तो ये बड़ा मरहला, ये जो नाजुक मरहला है ना, हक़ व बातिल में बड़ा नाजुक था मरहला, ये नाजुक मरहला असल में अवाम के लिए था कि उनको परखा जाए कि उनकी राय क्या है, उनके दिल क्या कह रहे हैं, उनके ज़मीर क्या कह रहे हैं और उनकी अकल क्या कह रही है। तो ये दिल और अकल की जंग थी। होगी यजीदियत न रहेगी हुसैनियत, होगी यजीदियत न रहेगी हुसैनियत, उनका था ये ख्याल और कहते थे बरमला। यानी कि उनका ये ख्याल था कि हमेशा के लिए ये यजीदियत, ये हुकूमती मशीनरी हमेशा के लिए रह जाएगी और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कोई भी नहीं रहेगा। ये उनका एक ख्याल था जिसको वो बरमला जिसका इजहार किया करते थे। और यही वजह थी ना कि वाक़या करबला पेश आया, इतनी खून रेजी हुई, इतना जुल्म और सितम ढाया गया। तो ये सिर्फ यही वजह थी कि उनका ये ख्याल था कि यजीदियत रह जाएगी और हुसैनियत ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन मशीयत इलाही थी कुछ इस तरह से के, मशीयत इलाही थी कुछ इस तरह से के शर्मिंदा ताबीर न ये ख्वाब हो सका। लेकिन देखें ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो एक तरफ तो उन्होंने चाल चली, एक तरफ अल्लाह ताला की चाल थी। तो उन्होंने तो अपनी चाल चल दी, लेकिन फिर अल्लाह ताला की चाल ऐसी थी कि उसने इन सब को जो है ना निस्तो नाबूद करके रख दिया कि आज तक क़यामत तक कोई बंदा जो है ना यजीद का नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। अपने बच्चों का नाम कोई बंदा जो है ना, जो यजीदियत को और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, तो उनको भी कहें ना कि अपने बच्चों का नाम यजीद रख लें, तो कोई भी यजीद नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुसैन जो है ना हर बंदा फ़ख्र से रखेगा। तो ये इस चीज़ का, इस बात का सबूत है कि हक़ क्या था और बातिल क्या थे। मशीयत इलाही थी कुछ इस तरह से कि शर्मिंदा ताबीर न ये ख्वाब हो सका और मादी मफाद के हसूल के लिए यजीद। यानी ये मादी मफाद ही था ना उस वक़्त। तो ये मटीरियलिस्टिक दुनिया, ये मादी दुनिया, इसी के हसूल के लिए ये सब कुछ किया गया ना। नहीं तो आज 1400 साल बाद, यानी कि 1400 साल गुजरने के बाद आज हम जो है ना हुसैनियत का नाम ले रहे हैं। और लेकिन क्या उनको पता ही नहीं था? ये तो ताबईन थे, तबा ताबईन, ये तो वो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जो है ना बहुत करीब से, यानी अगर दौर नहीं देखा था तो सहाबा कराम को तो इन्होंने देख लिया हुआ था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अभी बिल्कुल तरोताज़ा थी। मादी मुफाद के हसूल के लिए यजीद सारे जहां की ज़िल्लत और रसवाई ले चला। क्या हुआ? वो वक्ती तौर पर तो वो हुकूमत मिल गई, वो माल और दौलत भी मिल गया, हुकूमत भी मिल गई और जो है ना उस वक़्त का तख्त भी उन्हें नसीब हो गया। लेकिन क्या हुआ? सारे जहां की ज़िल्लत और रसवाई ले चला। वो तख्त, वो इज़्ज़त, वो शोहरत, वो नाम, वो कुछ भी बाकी ना रहा, मर मिट गए सारे। मादी मुफाद के हसूल के लिए यजीद सारे जहां की ज़िल्लत और रसवाई ले चला और उल्लू के साए को न करेगा कोई कबूल।
الو کے سائے کو نہ کرے گا کوئی قبول، گرچہ ہما رہے نہ رہے یا ہو لاپتہ. یعنی اگر اس دنیا سے اگر ہما کا سایہ معدوم ہی کیوں نہ ہو جائے. ایکچولی ہما جو ہے نا ایک خیالی پرندے کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. کہ اگر اس دنیا سے ہما کا سایہ معدوم ہی کیوں نہ ہو جائے، ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی کوئی شخص الو کے سائے میں بیٹھنا قبول کبھی بھی نہیں کرے گا. الو کے سائے کو نہ کرے گا کوئی قبول، گرچہ ہما رہے نہ رہے یا ہو لاپتہ. اور حسین زندہ باد کا نعرہ ہے کہ جس نے، حسین زندہ باد کا نعرہ ہے کہ جس نے سجدے میں سر کٹا کے بھی دین کو بچا لیا. یعنی بظاہر تو اس وقت وہ جو جنگ ہوئی، وہ جو لڑائی ہوئی، اس میں بظاہر تو ایسا ہوا کہ یزید نے یہ سارا کچھ جو ہے نا جیت لیا، اور یزید نے جو ہے نا بڑی فتح حاصل کر لی. وہ نہتے اور معصوم لوگوں کو شہید کر کے اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو بس جو ہے نا اب یہ نام ان کا ختم کر دیا ہے، اور میری ہی بادشاہی اور میرا ہی سب کچھ ہے. لیکن بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سجدے میں اپنا سر کٹا کے بھی جو ہے نا وہ دین کو بچا لیا، اور آج ان کا نام ابھی تک آج تک زندہ اور جاوید ہے، اور قیامت تک زندہ اور جاوید رہے گا. لیکن یزید کا نام لیوا جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں رہے گا. حسینیت کا نام ہے ہر ایک زبان پر، اور آج 1400 سال بعد بھی دیکھ لیں، حسینیت کا نام ہے ہر ایک زبان پر. یعنی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہر زبان پر جو ہے نا وہ موجود ہے، لیکن یزیدیت کا نام لیوا کوئی نہ رہا. کفر کا نام لینے والا اور ظلم کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہوتا. اور آخری مقطع عرض ہے، اللہ کی برہان ہے قربانی حسین، اللہ کی برہان ہے قربانی حسین. خالد حسینیت کا صبر کا تھا یہ صلہ، خالد حسینیت کے صبر کا تھا یہ صلہ. اور لب لباب یہ ہے کہ داستان کربلا، حق و باطل میں بڑا نازک تھا مرحلہ.